अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में कोई सियासी जमात हुकूमत नहीं कर रही, यहाँ जरदारी माफिया है। जरदारी माफिया ने अपने मुंशी को CM बनाया हुआ है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों के दौरों में हमने देखा कि सिंध के अवाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। हमने बिलावल को बता दिया कि 26 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च करने जा रहे हैं। कोई सियासी जमात तो हुकूमत कर नहीं रही, यहाँ तो एक माफिया है जिसका नाम है जरदारी माफिया। वो गॉडफादर बन के बैठा हुआ है। मुंशी को उसने अपने लगा दिया CM, चीफ मुंशी। अंदरून सिंध हालात हैं कि वहाँ लोग रह कैसे रहे हैं, माने ये खुद अपने तो जानवरों को भी बाहर ले जाएं इलाज कराने, और वहाँ इंसानों के साथ जो ये सलूक करते हैं। 26 तारीख को घोटकी से मार्च कर रही है, सारे सिंध के ज़िलों से होते हुए, और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। इस मौके पर PTI के सेक्रेटरी जनरल वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि सिंध हुकूमत ने नौजवानों की उम्मीद खत्म कर दी है। सिंध में पर्ची पर नौकरियां मिलती हैं। 14 साल से पूरा सूबा डाकू चला रहे हैं। सिंध में बल्दियाती कानून 140A की रूह से मुतसादिम है। उन्होंने तरमीम करके बचा कुचा निज़ाम भी तबाह कर दिया है। जो सिंध के अवाम के साथ पिछले 13 साल के साथ 13 साल से जुल्म हो रहा है, वो जाहिर है कोई भी पाकिस्तानी है, चाहे वो सिंध का हो या सिंध के बाहर का भी हो, तो उसको देखकर तकलीफ होती है। नौजवानों की तो उम्मीद भी इन्होंने ख़त्म कर दी है।